हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज में। आज इसको फिनिश करते हैं। सो हम कहाँ तक कर चुके थे? पिछले लेक्चर में हमने किया था 10th का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक हम कर चुके थे, ये वाला। आज हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 10th का। ठीक है भाई, तो ये देखना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या किया था भाई? फैक्टर बनाने थे। तो यहाँ पे क्या किया था हमने? एक आइडेंटिटी यूज की थी। कौन सी आइडेंटिटी थी वो? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अगर गिवन है तो उसके दो फैक्टर बन जाएंगे। एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज किया था। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव के लिए हम नेगेटिव की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पे ये इसी का है शायद। हाँ ठीक है, हम इस पे चलते हैं। यही वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है? 24m का एम क्यूब माइनस 343 का n की क्यूब। तो इसमें क्या आइडेंटिटी यूज होगी अपनी? देखो यहाँ पे हम क्या जानते हैं भाई? x का क्यूब माइनस में y का क्यूब अगर है तो हम उसको फैक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं? क्योंकि हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? फैक्टर फॉर्म वाली करनी है, इसके फैक्टर बताने हैं हमें। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं भाई? x माइनस में y इंटू में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, ये आइडेंटिटी होती है भाई। ठीक है, यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। तो कर दो भाई सोल्व। देखो आप 64m का क्यूब, 64 किसका है भाई? अगर हम क्यूब देखें यहाँ पे तो किसका क्यूब आएगा? 64। 64 बताओ आप। यहाँ पे 343n का क्यूब। तो क्यूब अगर हम करते हैं किसका? 4 का, तो कितना आएगा? 4 का क्यूब कितना होता है भाई? 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सिमिलरली अगर हम 343 देखें, ये किसका क्यूब होता है भाई? अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 जा 49, एंड 49 इंटू में 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें पता लग गया है यहाँ पे क्या। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पे x की वैल्यू है मेरी यहाँ पे 4 इंटू में m। क्योंकि देखो 64 यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब मेरा किसके इक्वल है भाई? 64 एम क्यूब के। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 4 एम की क्यूब, यानी इसके, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 4 एम। ठीक है भाई। सिमिलरली जो y है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 7 एन। ठीक है भाई, इसी तरह से 7n आ जाएगी। तो आप अभी तक हम पिछले क्वेश्चन भी किया था हमने, आपने इक्विवेलेंट इक्वेट करना आ गया होगा किस तरह से। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है भाई? x की वैल्यू मेरे पास आई है, और y की वैल्यू कितनी आई है भाई मेरे पास? y की वैल्यू मेरे पास आई है, देखो 7n। तो बस वैल्यू पुट कर दो। x की जगह 4m, y की जगह क्या करना है? 7n। तो 4m माइनस 7n, यहाँ पे क्या है भाई? 4m का स्क्वायर प्लस y कितना है भाई? 7n का स्क्वायर प्लस में 4m इंटू में कितना भाई? 7n। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर इसके आ जाएंगे जब आप इसको सोल्व करेंगे। करिए सोल्व इसको आगे। 4m माइनस 7n, यहाँ पे क्या हो गया भाई आपका? 4m का स्क्वायर, 4 4 जा 16, m का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 n का स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 m इंटू में n। तो ये दोनों इसके क्या आ जाएंगे भाई? फैक्टर आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो दोनों फैक्टर हैं इसके, ये हमने सोल्व कर दिया। अच्छा एक बात देखिए, हम क्यूब और ये कर रहे हैं फैक्टर। फैक्टर आप समझ रहे हो ना? देखो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। फैक्टर क्या होता है? जैसे मान लो आप 8 है, 8 को क्या लिखोगे आप? 2 इंटू, चलो आप 8 का एग्जांपल छोड़ो, आप यहाँ पे लिखो। सपोज करो अ, चल आप 12 ले लो। 12 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या है? इसके फैक्टर हैं भाई। ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं? जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे कि ये भी इसका फैक्टर, ये भी। तो सिमिलरली जो ये वाली आपकी है टर्म्स, इसके फैक्टर क्या होंगे? ये वाला और ये वाला। तो एक फैक्टर ये हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह से ये क्या बताया मैंने, फैक्टर्स वो 12। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे हम बढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि फैक्टराइज 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली जो आइडेंटिटी है भाई, ये आपका बहुत यूज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे जाके आप देते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, ठीक है, बैंक पीओ हो गया या सीजीएल हो गया, तो उसमें बहुत यूज होती है ये वाली आइडेंटिटी। तो इसको आप यहाँ से समझ के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, फैक्टराइज करने हैं इसको, तो फैक्टराइज करना है तो क्या फॉर्मूला, क्या आइडेंटिटी होती है भाई, इसकी आइडेंटिटी देखो आप क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है इसकी, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी। क्या आइडेंटिटी है भाई, ये देखो, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, और ये क्या दे रखा हो आपको, माइनस में 3xyz। आप इससे कंपेयर करो भाई इसको, देखो x की क्यूब 27x का क्यूब, y का क्यूब है यहाँ पे, और माइनस 3xyz में यहाँ पे ये दे रखा है z का क्यूब के बाद। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक फैक्टर तो ये हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह तो इसको सोल्व करो भाई, कैसे करेंगे देखो आप। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, जो x है वो किसका क्यूब हुआ होगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये x का क्यूब है, ये सारा क्या है, x का क्यूब है। तो ये किसका है भाई, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो मैं इसको x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो x की जगह पे मैं मान के चलो आप क्या है, 3x का क्यूब, ये लिख सकता हूँ। ये किसका है, 3x का क्यूब है, किसके कोरस्पोंडिंग है ये, मतलब ये x की वैल्यू कितनी है इसमें, यहाँ पे 3x, इससे ये कैंसिल हो जाए तो x की वैल्यू 3x आ जाएगी इसके अंदर। तो मैं x की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे भाई, देखो अब इसकी जगह रखो 3x प्लस y की जगह भाई y का क्यूब है तो सेम आ जाएगा, y प्लस z सेम है भाई, ये आ गया आपका x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये मैं प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में x कितना है 3x, y कितना है सेम, माइनस y इंटू में z माइनस z इंटू में 3x। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो आगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये देखो 9x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ठीक है, तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे इसके, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। ठीक है भाई, आई होप ये हो गया होगा आपका क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ आपका एक्सपोर्ट करने के लिए। जब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो ये आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। 11th के बाद अगला क्वेश्चन है अपना 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में देखो भाई क्या कह रहे हैं, वेरीफाई दैट, वेरीफाई मतलब प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, अगर ये गिवन है, ये किसके इक्वल है भाई, अपने इसके इक्वल है। जब भी प्रूव करना हो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं या राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो इसमें बड़ा एक्सप्रेशन ये दिख रहा है तो इसको छोटा करके लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड उठाते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है, ये है भाई, तो 1/2 x इंटू में ये और ये इस तरह से, तो लिखो भाई यहाँ पे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x माइनस वाई का स्क्वायर, खोलो भाई, यहाँ पे क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस y माइनस जेड का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z माइनस x का स्क्वायर, z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस में 2zx। ये आ जाएगा, मैंने इसको खोल दिया बेसिकली। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है भाई और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स एक्स कितना होगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ भी है और वाई स्क्वायर यहाँ भी है, कितना होगा भाई 2y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है भाई
जेड स्केयर, जेड स्केयर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या हो गया 2z स्केयर, ठीक है। -2xy -2yz माइनस ये, तो यहाँ पे क्या है भाई, माइनस का मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या होगा xy प्लस yz प्लस zx, ये आ जाएगा मेरा, ठीक है भाई, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो आगे क्या है, बेसिकली इसको करली ब्रैकेट ये zx है यहाँ पे। तो अब देखो आप, ये 1/2 है, यहाँ से अगर मैं सारे में से 2 कॉमन लेता हूँ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरा यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर क्या रहेगा भाई यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो इसमें से सारे में से मैंने ये 2 कॉमन ले लिया, ये 2 बाहर आ गया, तो ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, 1/2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला स्टेप। तो ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, देखो 1/2 इंटू में 2, ये इतना हो जाएगा, तो 2 से मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली चीज, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये क्या होती है भाई, आइडेंटिटी होती है। ये क्या आइडेंटिटी होती है, ये किसके फैक्टर होते हैं, आपने पता ही है, ये वाला जो है फॉर्मूला होता है, ये किसका आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, ये होती है भाई एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। एक मिनट रुकिए भाई, देखता हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ भाई बताओ, मैं क्लास में हूँ अभी, थोड़ा बाद में करूँगा बात, कर ठीक। चलो भाई आगे देखते हैं, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ये हो गया आपका। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आप करके भी देख सकते हैं इसको, अगर हमें डायरेक्टली करना है, प्रूव करना है हमें, तो आइडेंटिटी का यूज किए बगैर अगर हमें इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये x है, ये y है, ये z है, एक बार x से मल्टीप्लाई फिर y से फिर z से, तो करोगे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x का क्यूब प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्केयर, ठीक है भाई। अब y से करो भाई, जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, देखो प्लस का साइन, उसके साथ क्या, वाई एक्स स्केयर प्लस वाई का क्यूब, उसके बाद प्लस वाई जेड स्केयर माइनस एक्स वाई स्केयर। देखो y का हमने x से किया वाई एक्स स्केयर, y का हमने वाई स्केयर से किया तो y का क्यूब, y को हमने जेड स्केयर से किया वाई जेड स्केयर माइनस में एक्स वाई स्केयर माइनस में y का स्केयर z माइनस में एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब किससे करना है हमें, प्लस जेड से करना है भाई, तो प्लस जेड के लिए हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं कलर, तो प्लस जेड से करेंगे तो क्या आएगा भाई, देखो प्लस जेड से किया, अब जेड से करते हैं इस सारी इक्वेशन को, जेड इंटू में जेड एक्स स्केयर प्लस जेड वाई स्केयर प्लस जेड का क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्केयर माइनस जेड स्केयर एक्स, ये आ जाएगा भाई आपका फाइनल, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखो आप यहाँ पे एक्स वाई स्केयर यहाँ पे भी है भाई, ठीक है, एक्स वाई स्केयर यहाँ पे भी है, और कहाँ पे है एक्स वाई स्केयर, कहीं पे है आपको दिख रहा हो, एक्स वाई स्केयर ये रहा भाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो मैं इसको क्या करूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पिन थोड़ा सा वो कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि क्या हमने किससे काटा है, ये वाली चीज। तो मैं रेड पेन ले लेता हूँ, देखो भाई
यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, सॉरी ये देखो, अब ये देखो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे है, इससे ये कैंसिल हुई, ठीक है। एक्स जेड स्क्वायर यानी कि एक्स इंटू में जेड स्क्वायर, एक्स इंटू में जेड स्क्वायर, एक्स इंटू में जेड का स्क्वायर, ये रहा, तो ये कैंसिल हुई, ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस एक्स वाई प्लस में एक्स वाई है कहीं पे, प्लस का एक्स वाई, तो ये हमने किया था x को मल्टीप्लाई किया था किससे भाई, एक्स जेड स्क्वायर आया था अपना, या ये रहा x इंटू में जेड स्क्वायर, ये आ गया था। उसके बाद माइनस में x इंटू में वाई जेड, ये x देखो x को हमने किया x का स्क्वायर, x का क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या है भाई एक्स स्क्वायर वाई है आपका, ये एक्स स्क्वायर वाई है, क्योंकि जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x इंटू में एक्स एक्स स्क्वायर वाई रहेगा। तो अब देखो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, कहीं पे और है भाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा भाई, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये भी खत्म भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ये माइनस का जेड एक्स स्क्वायर है, तो इसमें देखो जेड एक्स स्क्वायर, जेड के साथ एक्स स्क्वायर, ये रहा भाई जेड के साथ एक्स स्क्वायर, तो जेड एक्स स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड वाई स्क्वायर देखो भाई, जेड वाई स्क्वायर, ये रहा जेड वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का, ये जेड वाई स्क्वायर माइनस प्लस का, ठीक है। उसके बाद वाई जेड स्क्वायर देखो भाई, वाई जेड स्क्वायर प्लस का, ये वाई जेड स्क्वायर माइनस का। तो आपके पास क्या क्या टर्म बची है, अब देखो यहाँ पे, एक तो आपके पास ये बचा है, ठीक है, दूसरा क्या बचा है भाई आपके पास, वाई का क्यूब बचा है, तीसरा क्या बचा है माइनस एक्स वाई जेड, एक ये बचा है, एक आपके पास माइनस एक्स वाई जेड ये बचा है, ठीक है, एक ये बचा है आपके पास, ठीक है। अरे भाई क्या है, एक्स वाई जेड ये बचा है आपके पास, और क्या है माइनस एक्स वाई जेड ये बचा है आपके पास, बस, और ये जेड का क्यूब बचा है आपके पास, ठीक है। तो ये देखो ये टर्म बची है, तो इन टर्म्स को हमने क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। क्या क्या बचा है आपके पास देखो भैया, वापस से एक्स की क्यूब प्लस ये माइनस का एक्स वाई जेड 1, दूसरा का है 2, और एक्स वाई जेड 3, तो ये हो गया 3xyz माइनस का 3xyz। अब देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब बचा है, ये रहा वाई क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में जेड का क्यूब, कहाँ है भाई जेड का क्यूब, ये रहा जेड का क्यूब। ये आपका अल्टीमेट क्या है, इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या है रिजल्ट है यहाँ पे, इसको सोल्व करने के बाद ये आया। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आप हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस है, तो आपको ये हो जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे आप, ठीक है। क्या किया हमने, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। ये आइडेंटिटी थी, सबसे पहले हमने जो स्केयर वाला है वो आइडेंटिटी लगा के खोल दिया, इसको ओपन किया, तो ये देखो ये आइडेंटिटी एक लग गई यहाँ पे, दूसरी आइडेंटिटी ये लग गई यहाँ पे, और तीसरी आइडेंटिटी ये लग गई यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। ये होगी, इसको खोला और ये हमने इसको खोला यहाँ, ठीक है। अब देखो 1/2, उसके बाद हमने क्या किया, दो सब में कॉमन आ गया, दो बाहर ले लिया यहाँ से, इस ब्रैकेट देखो दो हमने इस ब्रैकेट से बाहर लिया भाई, ये दो यहाँ पे आ गया, दो 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दो के बिना बच जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स वाई जेड को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में और माइनस में टर्म्स आ रही है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी बच जाएगी, जो बचेगा वो हमारा एंड रिजल्ट ये हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये देखो हमें पता है, वी नो, हमें क्या पता है भाई, देखो हमें एक आइडेंटिटी का पता है, वो आइडेंटिटी क्या कहती है, वो कहती है सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz, ये होता है इसके इक्वल, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 हो गया भाई,
तो ये सारा जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा भाई। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये माइनस 3xy इधर है, उधर जाके क्या आ जाएगा 3xyz, तो ये क्या आ जाएगा, तो हेंस प्रूव। ठीक है, कुछ नहीं है, ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ये 1 सेकंड में आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाली चीज कुछ भी है, जीरो इंटू में कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये सिंपल सी बात, यहाँ से आपने आइडेंटिटी का यूज करके इसको सोल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई, क्यूब को सोल्व किए बिना ही हमें इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो ये आइडेंटिटी, इसमें क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, अगर हमारे पास भाई क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये देखो अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज करता हूं, देखो ये इस आइडेंटिटी को देखो आप, इस आइडेंटिटी को आप देखो और यहाँ पे मुझे बताओ आप कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है भाई, अगर मेरा x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो हो जाए किसी भी तरह से, अगर समझो मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर मेरा जीरो आ जाए तो मेरा x का क्यूब, मतलब ये जो इनका क्यूब गिवन है, यानी कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz के इक्वल आ जाएगा। ये अभी हमने देखा है। ठीक है, तो अगर इनमें क्या है भाई, क्यूब में अगर इनका सम जो है, जैसे ये -12 है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आ गया भाई, -12 प्लस 12 0, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई। तो इसका मतलब इसका सम कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन का सम कितना आएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3xyz के, तो ए क्यूब बी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 3xyz, यानी कि 3xyz। 3 इंटू में x कितना है पे, यहाँ पे -12, y कितना है भाई 7, और z कितना है भाई आपका 5। देखो 12 7 5 ये आ जाएगा। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना आ जाएगा भाई, देखो 12 5 जा, माइनस का साइन बाहर 60 इंटू में 7 3 जा 21, यानी कि देखो यहाँ पे 0 6 1 जा 6 2 जा 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमने क्यूब को बिना ओपन किए हमने इसको क्या कर दिया भाई, सोल्व कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 0 2 0 हो गया, 6 1 जा 6 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। सिमिलरली आप देखो भाई सेकंड के लिए, यहाँ पे देखें आगे 14th है, हाँ 15th आ गया। तो ये देखो भाई, यहीं पे देखो आप सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे भी सम क्या है भाई, क्योंकि सिंस 28 प्लस 28 माइनस 15 माइनस 13 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है भाई। 15 और 13 को ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 28, तो ये 0 के, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर ये जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 3 इंटू 3xyz, ये होता है इसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू में x कितना है आपका 28, y कितना आपका -15, z कितना आपका -13, ये है। तो इसको सोल्व कर देंगे हम, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा भाई, प्लस में आ जाएगा ये वाला, तो कितना होगा देखो आप इसको 15 को हम इससे करते हैं, 15 8 जा 200, 20 15 2 जा 30, 30 एंड 20 500, ये आ गया माइनस का। और अब ये देखो ये माइनस का 13 3 जा 39, 13 को 3 से करेंगे 39, तो आगे देखो आप माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो इनको, 0 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 एंड 4, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना था, इन क्वेश्चन में दोनों में बेसिकली अगर इनका सम भाई, तीनों जो क्यूब गिवन है इनका सम 0 है,
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर आपका ये क्या है बेसिकली एक्स है, ये क्या है वाई है, ये क्या है जेड है, तो इनका सम क्या आएगा, अगर ये वाली टर्म जीरो आ जाती है, ये जो टर्म है ये जीरो आ जाती है, तो क्या होगा, ये सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, ये वाला इधर वाला राइट हैंड साइड का, तो एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब क्या आएगा भाई, 3xy जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार समझना है, फिर बिना देखे इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ये क्या कह रहा है भाई, पॉसिबल इनकी क्या बतानी है भाई, एक्सप्रेशन की लेंथ बतानी है और ब्रेड्थ बतानी है। ठीक है, इन विच देयर एरियाज आर गिवन, ये एरिया ये गिवन है। एरिया क्या होता है, देखो भाई कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, ये होगा भाई एरिया। तो जो भी मान लो ये इक्वेशन गिवन है, इसके फैक्टर आएंगे, उसके फैक्टर को हम क्या लिखेंगे, जो भी इसका फैक्टर आएगा तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे इनके, तो एक को हम क्या बोल देंगे, ये बोल देंगे हम लेंथ है इसकी, और दूसरा क्या है इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या था, एरिया गिवन है, तो एरिया ये है आपका, एरिया क्या आएगा बेसिकली, जो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे उनका मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे, अब देखो आपको रूल पता है यहाँ पे सोल्व करने का, 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। यहाँ पे देखो भाई रूल क्या है, इसको अगर हमें सोल्व करना है तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप करो इसकी मल्टीप्लाई, ये वाला और ये वाला। देखो इसकी मल्टीप्लाई करो और इसकी करो। जब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसके इस तरह से टुकड़े करने हैं हमें -35 के, कि जब मल्टीप्लाई करें, देखो अगर हम इसके फैक्टर किस तरह से करना है, 35 को इस तरह से तोड़ना है हमें कि क्या है भाई, जिनका सम तो कितना आए इतना आए, और अगर प्रोडक्ट करें तो कितना आए 25 इंटू 12 इतना है आपके पास। ठीक है, यानी 25 दूनी 50, 5 300। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आया इसका बेसिकली 300 आया। इस तरह से हमें फैक्टर बनाने हैं। तो देखो भाई ये होता है, आप पिछली क्लास में भी पढ़ के आए होंगे जैसे, तो ये फैक्टर बनाने का तरीका है 15a स्क्वायर माइनस, अब 35a की जगह मैं क्या लिखता हूँ, ये देखो आप क्या लिखते हैं भाई इसमें। अब देखो आप, अगर मैं 20 और 15 को ऐड करता हूं तो क्या आएगा मेरा रिजल्ट, अगर मैं 20 और 15 ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरा भाई, 35 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, -20 और -15, करता हूं तो कितना आएगा, प्लस का कितना आ जाएगा मेरे पास भाई 300। तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो आप, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस का 12, ये लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ से मैं कितना कॉमन लूंगा, देखो भाई यहाँ से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, 5a अंदर क्या रह गया 5a माइनस 4, यहाँ पे मैं कितना लूंगा भाई कॉमन, 15 और 12, 3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 3 कॉमन लो, 3 5 जा प्लस 4, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई आपका, देखो ये टर्म यहाँ पे भी है, ये टर्म यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से मैं ये कॉमन ले लूंगा भाई यहाँ से, तो कॉमन लो अब क्या आएगा, ये टर्म यहाँ भी है यहाँ भी, तो इसको कॉमन लो पहले, 5a माइनस में 4, और ये कितना बच गया यहाँ पे, अगर इसमें से मैं ये कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बच गया भाई 5a, इसमें से ये कॉमन लेता हूँ तो कितना बच गया -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसमें, तो ये इसके फैक्टर आ गए, यानी कि एरिया जो था मेरा वो इसके इक्वल आ गया एरिया। और एरिया हमने क्या देखा था भाई, एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, इसका मतलब क्या है, ये लेंथ होगी इसकी और ये इसकी क्या होगी ब्रेड्थ होगी। ठीक है, और ये इसके फैक्टर भी है, अगर इसके ये फैक्टर हैं तो लेंथ क्या होगी इसकी
ये आ जाएगी। और इसकी अगर आपको वैल्यू भी निकाल के देनी है, क्वेश्चन में पूछ लेगी ए की वैल्यू निकालो, सिंपली आप लेंथ ये बता सकते हो ये है और ब्रेड्थ ये बता सकते हो, ठीक है। फर्दर अगर आपको सोल्व करना है ये, तो 5a माइनस 4 को 0 को इक्वल पुट कर दो, a की वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 5a आ जाएगा 4, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ से 4/5, ठीक है। अगर वो पूछे हम आगे इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। सिमिलरली इसको अगर पूछे यहाँ पे तो ये क्या होगा 5a 3 के इक्वल, a आ गया आपका 3/5, तो ये भी वैल्यू a की कोई सी भी वैल्यू आ सकती है इसमें अगर हम इसको सोल्व करते हैं आगे। तो आप यहाँ तक इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ आ जाएगी, ये ब्रेड्थ आ जाएगी। ये पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर, तो ये एक्सप्रेशन है इसका लेंथ और ब्रेड्थ का, ठीक है भाई। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, बस आपको ये ध्यान रखना है हम जो फैक्टर बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। जो ये वाली टर्म होती है इसको इस तरह से तोड़ना है बीच वाली को, यानी 35a जिसके साथ है कि इनका सम तो आए 35 माइनस के 35 और प्रोडक्ट आए 12 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे वो आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन करके देखनी है, तब ये आपका सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। अब है ये 35, अगला सेकंड, इसी तरह से एरिया आपका इतना गिवन है भाई। तो एरिया क्या होता है, सिमिलरली लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। तो इसके जो फैक्टर बना लेंगे हम इसी तरह से। तो 35, अब यहाँ पे देखो 35y का स्क्वायर प्लस 13y माइनस में 12, ये है भाई। तो अब यहाँ पे देखो आप, एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ, कई बार बारिश का टाइम है, इलेक्ट्रिसिटी इशू हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12, ये है भाई। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो ये क्या है, इसके अगर मैं फैक्टर बना लूंगा तो लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी जैसे पिछले क्वेश्चन में। अब फैक्टर किस तरह से बनाने वो बात है। सम कितना आना चाहिए यहाँ पे देखो भाई, अगर यहाँ पे मैं करता हूँ सम जो आएगा आपका वो आना चाहिए 13, और प्रोडक्ट कितना आएगा भाई आपका आएगा 35 इंटू में माइनस का 12, कितना आएगा देखो 60, 12 12 5 जा 60, 6 12 36 और 6 42, ठीक है। ये इतना आना चाहिए आपका पास, प्रोडक्ट ये आएगा आपका, ठीक है। अब देखो तो इसको तोड़ो भाई इस तरह से, देखो यहाँ पे 35y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो मैं कितना लिखूंगा कि मेरा जो है ये आ जाए। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा भाई 13y, तो अगर मैं क्या करता हूँ देखो 28, अगर मैं प्लस कर लेता हूँ क्योंकि ये प्लस कर लिया मैंने, और क्या है मैं 15 लेता हूँ किसका भाई माइनस का, तो मेरा कितना बचता है 18 में से 5 गया, मेरा कितना बचेगा 3, हाँ 13, ये 13 बच जाएगा। और इनका प्रोडक्ट कितना आता है भाई 28 इंटू में 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 माइनस का है तो 15 8 104, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 120 12, और ये आपका 4 15 30, और ये कितना आएगा 42, ठीक है भाई। तो ये मेरा इतना आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, यहाँ पे ये आपको करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएंगी ये चीजें वो वाले। तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगानी है इस तरह से, क्या है क्या नहीं, थोड़ा टाइम लगाओगे तब आएगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये फैक्टर बनाने वाला, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा उस चीज के लिए आपको। तो यहाँ पे देखो आप, जिसने पिछली क्लास में नहीं लगाया उसको दिक्कत आ सकती है ये। तो 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई 28y माइनस का 15y और माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो क्या कॉमन आ रहा है 7y कॉमन आ रहा है, 7 5 जा 35 माइनस 7 4 जा ये, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 3 3 5 जा y माइनस में 3 4 जा 12। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये, तो ये कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो कॉमन लो भाई 5y माइनस में 4, और यहाँ पे क्या रह गया भाई 7y माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये, इसका मतलब देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 5y माइनस में 4, और ब्रेड्थ जो है 7y माइनस में 3।
अब ये कोई जरूरी नहीं है कि यही लेंथ हो सकती है, लेंथ ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है, ब्रेड्थ इंटू में लेंथ होता है। जनरली लेंथ को हम पहले बोलते हैं, तो ये लेंथ आ गई आपकी, ठीक है, ये ब्रेड्थ आ गई। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाली चीजें। तो ये इनका रहा होगा, लेंथ ये होगी और ये होगी, ठीक है। और वी कैन से लेंथ जो है आपकी क्या होगी, ये लेंथ हो सकती है और ये क्या हो सकती है, ये ब्रेड्थ हो सकती है आपकी, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतना लिख के आ सकते हो ये वाले। तो हमने ये दूसरा, ये क्या है, पॉसिबल एक्सप्रेशन, ये पॉसिबल एक्सप्रेशन आ गए इसके, ठीक है। क्या था ट्रिक इस क्वेश्चन में, एरिया गिवन था, एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, यानी कि दो का प्रोडक्ट। तो हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया, ये दो का प्रोडक्ट बन गया आपका, ठीक है। अब दो का प्रोडक्ट बनने के बाद आपने क्या किया, एक को लेंथ मान लिया, एक को ब्रेड्थ मान लिया, बस सिंपली इस तरह से। तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम इस एक्सरसाइज के। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volume? क्यूबॉइड क्या होता है भाई, थ्री डायमेंशन 3D स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। इनको अगर आप इसमें आप मिला दो तो क्या बन जाएगा, ये आपका क्यूबॉइड बन जाएगा इस तरह से। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होता है भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ये होता है। तो जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसको मैं लेंथ ब्रेड्थ इंटू में हाइट में डिवाइड कर दूं तो मेरा वो सिमिलरली हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितनी गिवन है भाई मुझे, 3x² माइनस में 12x, ये गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 3x अगर मैं कॉमन लूँ, यहाँ से क्या बच गया भाई x, यहाँ पे क्या बच गया भाई 4। तो अब देखो इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये क्या होगा, इसको मैं 3 इंटू में x इंटू में क्या है भाई x माइनस में 4, ये लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या होगी लेंथ हो गई, ये क्या होगी ब्रेड्थ हो गई, और ये क्या होगी आपकी विड्थ हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। तो ये हो गई, तो ये इसके क्या रहे होंगे, ये डायमेंशंस रहे होंगे, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ये डायमेंशंस आ गए इसके, ठीक है भाई। अगले उस पे देखते हैं हम क्या है। अब ये है भाई यहाँ पे सेकंड वाला, ये हमने सोल्व कर दिया, अब इसको सोल्व करना है। ये क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम अगेन क्या होती है भाई क्यूबॉइड की, लेंथ ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ठीक है, ये वॉल्यूम रहती है आपकी। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से क्या कॉमन आता है भाई आपका, अगर मैं यहाँ से 12 है, ये है 12, 8 एंड 20, इनमें से कॉमन क्या आता है, 4 आता है कॉमन, तो 4 मैं यहाँ पे बाहर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने 4 बाहर ले लिया। अब देखो यहाँ पे और क्या है कॉमन है, के सब में, तो के भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा इसमें, 3y² प्लस 2, 4 बाहर रह गया तो अंदर 2y, यहाँ पे क्या रह गया भाई के बाहर, 4 बाहर, तो यहाँ पे क्या रह गया -5, ये रह गया। अब देखो यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइनल एग्जाम में ये एग्जामिनर दे सकता है यहाँ पे। अब ये क्या है, अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अगर हमें फैक्टर बनाने हैं तो हम किस तरह से बनाएंगे, वो चीज हमें देखना है भाई। तो फैक्टर किस तरह से बनाएंगे, देखो यहाँ पे अगेन जो प्रोडक्ट आएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ 3y² प्लस 2y माइनस का 5, ठीक है, ये विजिबल है भाई आपको, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे अगर इसके मुझे फैक्टर बनाने हैं तो क्या आएगा भाई, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए यहाँ पे, सम कितना आना चाहिए यहाँ पे, सम आएगा मेरा 2, प्रोडक्ट मेरा आएगा कितना भाई माइनस का 5 इंटू में 3, 15, ठीक है। तो ऐसे आपको वो बनाने हैं कि किस तरह से आए। तो आप देखो अब अगर मैं 5, अगर मैं क्या करता हूँ प्लस का 5 लेता हूँ और माइनस का 3 लेता हूँ, तो देखो मेरा कितना आ रहा है, एंड रिजल्ट 2 आ जाएगा। और अगर इनकी 5 की और -3 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा 15 आ जाएगा माइनस का। तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर दिया भाई, तो बस ये पुट कर दो आप। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा भाई, देखो 4k इंटू में, इसको सोल्व करो 3y² प्लस 2y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2y की जगह 5y माइनस का 3y माइनस का 5, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो 4k इंटू में, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है भाई, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आया तो क्या लिखा आपने 3 इंटू में y प्लस में 5,
यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है भाई, कोई 1 कॉमन आ रहा है, तो 3y माइनस का 1 प्लस में 5। तो यहाँ पे देखो 4 के यहाँ से आपने, अगर मैं देखूँ ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो ये कॉमन ले लो 3y प्लस में 5। अगर ये कॉमन ले लिया दोनों में, यहाँ पे क्या बचा भाई y, यहाँ पे क्या बचा भाई -1। तो देखो क्या ये इस तरह से आ गया भाई लेंथ, इसका मतलब ये क्या रही होगी, लेंथ रही होगी, ये क्या रही होगी आपकी, विड्थ रही होगी, ब्रेड्थ रही होगी, और ये क्या रही होगी आपकी, हाइट रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके पॉसिबल एक्सप्रेशन है जो इसके क्यूबॉइड के वॉल्यूम है। तो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सरफेस एरिया को आपको पता होना चाहिए तब आएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है, तो उससे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस चैप्टर के सारे हमने सोल्व कर लिए हैं भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। इसकी 3 वीडियो बनी है हमारे पास, तो आपको तीनों वीडियो एक बार देखनी है। ठीक है, जिसको आता है थोड़ा बहुत, जिसमें डाउट रहता है वो फास्ट स्पीड करके देख सकता है इसको। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप एक बार खुद ट्राई करेंगे। जब तक इस एक्सरसाइज को अच्छा देखो भाई, इस एक्सरसाइज की अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज यूज होती हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है आपको 10th में भी जरूरत पड़ेगी इन आइडेंटिटीज की। ठीक है, फैक्टर करने की, यहाँ पे जो हमने फैक्टर किए हैं ये वाले, तो आप इससे बच नहीं सकते। आप इसको अभी कर लोगे तो ये आपके मार्क्स दिलाएंगे आगे जाके। और ये नहीं है केवल 10th में ही काम आएंगी ये वाली चीजें, ये आगे मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब कोई भी आप एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, तो वहां पे भी ये क्या है आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, आगे तक। तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसको पक्का कर लें आप अच्छी तरह से अपने। ठीक है, ये चैप्टर जहां डाउट रहे वहां पे वीडियो देख सकते हैं आप। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आता है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं इसके। ठीक है, चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच।